चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज से फ्लूइड डायनामिक्स के लेक्चर। और ये लेक्चर सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए हैं। तो सबसे पहले लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक काइनेमेटिक्स की, बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की, और फ्लूइड डायनामिक्स है क्या, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं। थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेंगे कि भाई फ्लूइड डायनामिक्स क्यों, कम से कम एक सब्जेक्ट में या एक पेपर में हमारा इंटरेस्ट बने, इसके लिए ये आवश्यक है। तो चलो हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस, मार्किंग स्कीम और बुक की बात करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी इसके अंदर। तो ये आपका सिलेबस है जो आपको दिखाई दे रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको यूनिट वाइज ही लें। यूनिट 1 जो है, इसमें काइनेमेटिक्स में लैग्रेंजियन मेथड है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, बाउंड्री सरफेस है, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, और ये चीज़ें जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके समझ में आती जाएंगी। इसी तरीके से यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, पाँचों यूनिट का सिलेबस आपके सामने है। इस सिलेबस को इसी तरीके से हम ध्यान में देंगे। हम कोशिश करेंगे, इनिशियली हम कोशिश करेंगे कि हम वो चीज़ें पढ़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास हैं, एग्ज़ाम में ज़्यादा आती हैं, और फिर उसके बाद जो बीच के गैप्स हैं उनको भी हम भरेंगे। और मैं चाहूँगा कि एज अ पीजी स्टूडेंट, आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, तो स्वाध्याय की भावना आप में होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं टीचर्स भी, कि आप लोग उसको अपने लेवल पर कोशिश करें, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करें। तो चूँकि ये कंटेंट हम ऑनलाइन शेयर करेंगे और कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ही हमारे डिस्कशन होंगे जब तक कि हम इस कोरोना के इस काल में हम जब तक उलझे हुए हैं। तो ये आपका सिलेबस है, और ये आपके रेफरेंसेस हैं, जिसमें बेसेंट एंड रैम से आपकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है। इसी तरीके से दूसरी भी चीज़ें, दूसरी बुक्स भी हैं, लेकिन लिप्शिस है, लैंडौ है, और एम रे की बुक्स हैं जो आपको इजीली मिल जाएंगी। इसी तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो है शांति स्वरूप। शांति स्वरूप इसलिए कि हम मोस्टली हम इसको टेक्स्ट बुक मानते हुए और हम फिर ज़्यादातर बातें करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है फ्लूइड है क्या। तो भाई फ्लूइड जो हम अब तक जो भी डायनामिक्स हम पढ़ते आए हैं उसके अंदर हुआ क्या है। हमने पार्टिकल डायनामिक्स पढ़ी है, जिसके हमने प्रोजेक्टाइल मोशन, इम्पैक्ट, और हमने रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ी है। ठीक है, और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि फ्लूइड है क्या। हमें पता है कि सब्सटेंस जो है वो नॉर्मली 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसके अंदर ये लिक्विड और गैस वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा फ्लूइड के रूप में माना जाता है। फ्लूइड के 2 हिस्से हैं, ये लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये बात जान लेने की। और सबसे एक खास बात जो है, जो कि सॉलिड और लिक्विड या फ्लूइड को अलग करता है, वो क्या है कि सॉलिड जो है उसके पास एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड अप्लाइड शियर स्ट्रेस होती है या टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई जैसे सॉलिड पार्टिकल है, मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ। अब मैं इस पर शियर का मतलब हमेशा जान लीजिए कि एक फोर्स है जो टेंजेंशियल अप्लाई हो रहा है, यानी इस पॉइंट पर टेंजेंशियल अप्लाई हो रहा है। हम उसको ऊपर से यूँ दबा के यूँ हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उसका शेप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो शेप नहीं बदलता है। सॉलिड में हमेशा वो इस फोर्स को रेजिस्ट करता है, यानी शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है वो उसकी शेप को बदल नहीं सकती, लेकिन फ्लूइड में वो चीज़ बदल जाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात है, यानी कि अगर हम शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे सॉलिड पे तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर हम फ्लूइड पे अप्लाई करेंगे तो फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूअली जब तक भी अप्लाई करते रहेंगे उसमें चेंजेस आते रहेंगे, कितने भी छोटे हों लेकिन आएंगे। ये सॉलिड और फ्लूइड में डिफरेंस है, एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। ठीक है, एक बात और है, सॉलिड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। सबसे पहली बात, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन का मतलब है, स्ट्रेन का मतलब होता है मुड़ाव, यानी कि ये मैंने घुमा दिया,
डायरेक्शन, ये घुमा दिया, ये स्ट्रेन है, ठीक है। यानी सॉलिड में मैंने अप्लाई किया फोर्स, एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से, मैंने कपल अप्लाई किया, तो ये इसमें स्ट्रेन आ गया। तो जितना फोर्स अप्लाई करूंगा उतना स्ट्रेन आ जाएगा। लेकिन फ्लूइड में थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम होता है। फ्लूइड में क्या होता है कि फ्लूइड में जो स्ट्रेस है इट इज प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन की रेट जो है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ये जानने की बात है। चलिए, तो सबसे पहली बात, फ्लूइड डायनामिक्स है क्या? फ्लूइड डायनामिक्स भाई, जिस तरीके से हमने पार्टिकल डायनामिक्स पढ़ी है, हमने सॉलिड बॉडी या रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ी है, इसी तरीके से फ्लूइड डायनामिक्स है। मतलब हम कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। सीधी सी बात है जानने की, ठीक है। तो जब भी प्रेशर फोर्सेस अप्लाई नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, ठीक है। प्रेशर किसी भी तरीके के आउटसाइड प्रेशर फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहे हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि प्रेशर फोर्सेस भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, उसके अंदर, तो ये जो ब्रांच है इसको हम कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ये मोस्टली फ्लूइड डायनामिक्स होगी। हालांकि फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन मोस्टली हम जो बात करेंगे वो फ्लूइड डायनामिक्स की बात करेंगे, ये जानने की बात करेंगे। तो चलिए, कुछ फ्लूइड डायनामिक्स की कुछ स्पेशल ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फ्लूइड डायनामिक्स की ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस तो वो अपनी इंडिविजुअल ब्रांचेस हैं, लेकिन फ्लूइड डायनामिक्स का इतना बड़ा फील्ड है कि फ्लूइड डायनामिक्स उन सभी ब्रांचेस में काम आती है। एक तो है मीटियोलॉजी, मीटियोलॉजी आप जानते हैं, ओशियनोग्राफी आप जानते हैं, हाइड्रोलॉजी आप जानते हैं ओशियनोग्राफी यानी कि जितने भी समुद्र में जितनी भी करंट्स हैं, वेव्स हैं और जिस तरीके से फ्लो हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी अगर कहते हैं तो इसी तरीके से मीटियोलॉजी मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बेसिकली मीटियोलॉजी के अंदर आते हैं। हाइड्रोलॉजी जो है वो एक खास तरीके का, जिसे हम कहें कि एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट में क्रिएट किया हुआ फ्लो फील्ड होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद गैस डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता पड़ रहा है, हम फ्लूइड डायनामिक्स कह रहे हैं, इधर गैस डायनामिक्स कह रहे हैं। इसका मतलब फ्लो ऑफ फ्लूइड दैट अंडरगो सिग्निफिकेंट डेंसिटी चेंजेस। गैस में होता क्या है, गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, गैस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो फ्लोज हैं उनको गैस डायनामिक्स के अंदर हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द फ्लूइड दैट आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल, मतलब ऐसे फ्लूइड का मोशन जिनको हम दबा नहीं सकते, जो प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल हों। जैसे वाटर है, आप दबा सकते हैं क्या उसको? नहीं दबा सकते, ठीक है। गैसेस एट लो स्पीड, ये एक अलग डिफरेंट टाइप का फील्ड है जिसके बारे में हम अभी हमारे काम के नहीं है, लेकिन ये भी, और ये जो फील्ड है ये हाइड्रोडायनामिक के अंतर्गत आते हैं और ये भी एक फ्लूइड डायनामिक्स के जैसे कहें विस्तार है। इसके अलावा एरोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स आपने शब्द कई बार सुना होगा। आप ज़्यादातर अगर आप व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात करते हैं, एरोप्लेन की बात करते हैं, रॉकेट की बात करते हैं, कार्स की बात करते हैं, तो एरोडायनामिक हमेशा ये शब्द आपके सुनाई में आता होगा कि इसकी बॉडी जो है वो एरोडायनामिक है। एरोडायनामिक होने का मतलब हम ये तय करते हैं कि जो एनवायरनमेंट है या जिस भी एनवायरनमेंट या जिस भी मीडियम में वो चीज़ चल रही है उसके अंदर उसका वो फ्रिक्शनलेस, ज़्यादातर केस में वो कम से कम फ्रिक्शन उस बॉडी पे लगे, ताकि हमारा जो भी सिस्टम है वो एनर्जी एफिशिएंट हो, ठीक है ना। इसलिए एरोडायनामिक्स को पढ़ा जाता है। नाउ देखो, अगर हम बात करें तो ये देखिए एरोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो फ्लो हो रहा है, हम गाड़ी चलती है, ये फिगर आपने कई बार देखा होगा और कई एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा कि गाड़ी चलती है तो उसके आसपास से जो हवा का जो फ्लो है वो इस तरीके से निकलना चाहिए गाड़ी की शेप में लेते हुए, ताकि वो उस
गाड़ी को कम से कम ड्रैग दे। ड्रैग इन द सेंस, ऐसा नहीं हो कि हम तेज़ गाड़ी चला रहे हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा, कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनको हम तेज़ चलाएंगे तो वो सड़क से उठ जाएंगी, यानी सड़क पे चिपकी हुई नहीं चलेंगी। इसी तरीके से हम मोड़ेंगे तो वो डिसबैलेंस हो जाएंगी। तो ये एक्चुअली उनकी एरोडायनामिक शेप नहीं होने की वजह से होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा यूज़ होता है फ्लूइड डायनामिक्स का। चलिए, तो ये देखिए, ये जो है ये एक शेप दे रखी है और उसके पास से किस तरीके से जो हमारा फ्लूइड है वो फ्लो करता है, ये एक एग्जाम्पल है या एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, विजुअल डिस्क्रिप्शन है। ये भी फ्लो है जो कि अब जैसे हमको दिख रहा है, नेचर में भी हमको ये फ्लूइड डायनामिक्स के पूरे उपयोग और पूरी एप्लीकेशंस दिखाई देंगी। आगे हम बात करें तो अर्थ का जो फ्लो फील्ड है, फ्लो फील्ड से मतलब भले ही हम एटमॉस्फेरिक फ्लो फील्ड की बात कर लें और भले ही हम ओशन फ्लो फील्ड की बात कर लें, दोनों में ही फ्लूइड डायनामिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है। सिमिलरली बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है जो शरीर के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, स्पेशली यहाँ पर जो दे रखा है हार्ट का आपको फिगर दे रखा है और उसके अंदर बता रहे हैं कि फ़्लो किस तरीके से हमारा हार्ट की तरफ हो रहा है और हार्ट से बाहर हो रहा है। तो एक्चुअली फ्लूइड डायनामिक्स का यूज़ हार्ट की, कोरोनरी डिजीज़ेस की और दूसरी डिजीज़ेस जहाँ पर भी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स का इफ़ेक्ट आता है उनके बारे में भी स्टडी करने में काम आता है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा जिसे कहें हमारा श्वसन तंत्र है, ब्रीदिंग है। हमारा ब्रीदिंग होता है तो किस तरीके से ब्रोंकाइटिस से होते हुए और पूरे चेस्ट में, पूरे हमारे फेफड़ों में हवा जाती है और निकलती है, किस तरीके से वो एक्सपेंड होती है। ये सब चीज़ें जो हैं ये फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी होती है। इसके अलावा इसके कुछ और भी यूजेस हैं, जैसे एस्ट्रोफिज़िक्स में ये काम आती है, जो गैलेक्टिक स्ट्रक्चर हैं और उनकी क्लस्टरिंग है, गैलेक्टिक यानी गैलेक्सीज, तो उनके बारे में भी हम फ्लूइड डायनामिक्स के थ्रू हम उनका एक मोटा मोटा ओवरव्यू जानने की कोशिश करते हैं। और जो स्टेलर फॉर्मेशन है, जैसे हम कहें कि ग्रेविटेशनल कोलैप्सेस जो होते हैं, कोई सुपरनोवा आपने शायद अभी नहीं सुना होगा, जो जिसे कहें कि एक बहुत सारा मास एक जगह इकट्ठा हो गया अंतरिक्ष में, वो मास जो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, एक तो पहली बात वो इकट्ठा हो रहा है और साथ साथ उसका ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ रहा है उसके मास की वजह से, और वो और भी आसपास की चीज़ों को खींचता चला जा रहा है और उसका मास बढ़ता चला जा रहा है। अंततः वो इतना ज़्यादा मास हो जाता है कि उसका एक विस्फोट हो जाता है। तो ये एक बेसिक थ्योरी है जो कि एस्ट्रोफिज़िक्स में पढ़ी जाती है। तो इन थ्योरीज़ को भी जो पढ़ा जाता है तो उसमें फ्लूइड मोशन या फ्लूइड डायनामिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। सिमिलरली एटमॉस्फेरिक साइंसेज में, एटमॉस्फेरिक साइंसेज आप सब लोग जानते हैं, ग्लोबल एयर सर्कुलेशन या वेदर प्रेडिक्शन की बात करें, क्लाइमेटिक चेंज की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें भले ही, और इसी तरीके से अगर हम मेसो स्केल वेदर पैटर्न की बात करें, मतलब बड़े शॉर्ट रेंज, ये बड़े ऊपर ग्लोबल सर्कुलेशन की बात करी तो बड़ा स्केल हुआ, और मेसो स्केल वेदर प्रेडिक्शन की बात करें तो वेदर पैटर्न की बात करें तो छोटा स्केल हुआ। एक छोटे से हिस्से में वेदर प्रेडिक्शन किस तरीके से होगा, टॉर्नेडो की बात करें, हरिकेन्स की बात करें, है ना, या पॉल्यूटेंट ट्रांसपोर्ट के एक छोटे से हिस्से में किस तरीके से हो रहा है उसकी बात करें, सब में फ्लूइड डायनामिक्स इंपॉर्टेंट है। ओशियनोग्राफी में बात करते हैं तो ओशन सर्कुलेशन पैटर्न जो हैं उनकी बात करेंगे, या हम उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके उन पर पॉल्यूटेंट जो हमारे समुद्र में बहाए जा रहे हैं उनसे क्या इफ़ेक्ट आता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। जियोफिज़िक्स में भी हमारा बहुत ज़्यादा फ्लूइड डायनामिक्स का रोल होगा, भले ही हम कन्वेक्शन इन अर्थ मोल्टन कोर की बात करें, या फिर हम कहें कि थर्मली ड्रिवन फ्लूइड मोशन है जो अर्थ की मेंटल मतलब अर्थ की ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो तो क्रस्ट होता है, उसके बाद जो आता है वो मेंटल आता है। तो मेंटल के अंदर ऊपर का हिस्सा तो सॉलिड होता है एक्चुअली, अर्थ का उतना मूवेबल नहीं होता, लेकिन उसके अंदर का हिस्सा जो होता है वो बहुत गर्मी की वजह से बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो मेंटल कहलाता है। तो उसके अंदर जो
चेंजेस आते हैं उसकी बात करें तो वो भी, उसमें भी फ्लूइड डायनामिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज, जिस तरीके से हमने बात करी, उसमें भी बहुत खास रोल होता है। स्टीम, गैस, विंड टरबाइंस वगैरह बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ हम, या इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की बात करते हैं, तो जो भी चीज़ें, जो भी मशीन है या जो भी इंजन बनते हैं उसके अंदर इसका ये काम आता है। पोल्यूशन डिस्पर्सल में हम जब पढ़ते हैं, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की बात करते हैं, तो चिमनियों में से धुआं निकल रहा है और वो किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं, किस तरीके से वो आसपास वो पोल्यूशन वाली जो है एयर है वो किस तरीके से फैल रही है आसपास, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो फ्लूइड डायनामिक्स उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। सिमिलरली हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं, तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी आपको मालूम है एक गैस भरी जाती है, ठीक है ना। तो मैं मोटा मोटा ही बता रहा हूँ, तो वो किस तरीके से उस पूरी मशीनरी में फ़्लो होती है और उसमें किस तरीके से थर्मल फ्लो होता है, जो कि हीट को लेके और बाहर फेंक रही है, यानी कि हीट एक्सचेंजर का काम कर रही है। एक जगह सिंक का काम कर रही है, दूसरी जगह सोर्स का काम कर रही है। अंदर के एनवायरनमेंट के लिए वो सिंक है, बाहर के एनवायरनमेंट के लिए वो एक सोर्स है। सिमिलरली वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इंसोनेशन की बात करते हैं, सीवेज ट्रांसपोर्टेशन ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह पर फ्लूइड डायनामिक्स का रोल है। पाइपलाइंस की बात करते हैं, जिसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ट्रांसफरल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, जहाँ पर हम नीचे पाइपलाइन बिछा के और बहुत बूंद बूंद करके, जिसे कहते हैं ना इरिगेशन करना, वो स्पेशली जो अरब कंट्रीज़ में या ऐसी जगहों पर काम में लिया जाती है वो टेक्निक जहाँ पानी की बहुत स्कैर्सिटी है या बहुत कमी है। ऑफिशियल बिल्डिंग है, हाउस होल्ड प्लम्बिंग है, उसके अंदर भी काम आता है, क्योंकि हम पाइप को ऐसे हफाजत वे में नहीं बना सकते हैं कि जिससे जो प्रेशर है वो प्रॉपर नहीं हो और पानी की सप्लाई जो है वो कई कई जगह पर अटके, या फिर इस तरीके से चीज़ें हों कि बहुत ज़्यादा लीकेजेस आएँ प्रेशर की वजह से। तो उस सब चीज़ों का भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसके लिए भी फ्लूइड डायनामिक्स का एक बहुत अच्छा रोल है। आर्टिफिशियल हार्ट बनाते हैं, किडनी डायलिसिस मशीन की बात करते हैं, इंसुलिन पंप की बात करते हैं। ये सब जो हैं इनिशियली फ्लूइड डायनामिक्स को से उनका एक बेसिक थ्योरी निकाल के और उसको अप्लाई करके तभी उनको डिज़ाइन किया गया है। तो उसके डिज़ाइन में भी ये फ्लूइड डायनामिक्स बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कूलिंग सिस्टम है, हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए डिजिटल कंप्यूटर हैं, पीसी सुपर कंप्यूटर्स हैं। आजकल आपने देखा होगा पीसी सुपर कंप्यूटर अपने कंप्यूटर वगैरह में एक फ़ैन लगा होता है, ठीक है। तो फ़ैन जो नॉर्मली होता है वो तो उसका तो रोल आ ही रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अंदर जो हीट जनरेट हो रही है उसको डिसिपेट कर रहा है, ठीक है। और आजकल फ़ैन में भी टेक्नोलॉजी जो है ये कूलिंग डिवाइस कहलाती है, इसमें भी टेक्नोलॉजी बदल गई है और आजकल इसके अंदर भी लिक्विड कूलिंग डिवाइसेस आ गई हैं, यानी कि जो ऐसे लिक्विड उसके अंदर डाल देते हैं, उसमें वाटर भी होता है कई बार, इनिशियली ऐसे भी आए हैं, और कुछ इस तरीके के लिक्विड होते हैं जिनका जिससे कहें बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, तो फट से बॉयल होके और वो दूसरी जगह पहुंचते हैं और वहाँ पर सारी हीट डिसिपेट करके वापस लिक्विड फॉर्म में आके फिर इस तरीके से साइकिल चलता चला जाता है। तो ये इस सिस्टम को बनाने में भी जो इनिशियल जो थ्योरी है वो फ्लूइड डायनामिक्स की काम आती है। टर्बोजेट की बात करें, रॉकेट इंजन्स की बात करें, यानी कि एरोस्पेस प्रोपल्शन सिस्टम की बात करें, तो उसके अंदर भी इसका बहुत काम है। इसी तरीके से फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटरेक्शन की बात करें, जब हम कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो जब बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो भाई नीचे और ऊपर जो एयर फ्लो है उस एयर फ्लो में चेंजेस तो हैं, तो वो चेंजेस उस पूरी बड़ी बिल्डिंग के सरफेस पर कितना प्रेशर जनरेट करेंगे, उसको किस तरीके से उस बड़ी बिल्डिंग को बचाए रखना है, इन सब चीज़ों से वो सब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट काम आती है। या फिर हम कहते हैं कि ऑयल ड्रिलिंग रिग्स जो होते हैं, मतलब हम नीचे कुएं खोद रहे हैं ऑयल निकालने के लिए, उसमें किस तरीके से चीज़ें होंगी, ब्रिजेस बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, तो किस तरीके से प्रेशर फील्ड जनरेट हो रहे हैं, उनको कैसे बचाए रखना है, एयरक्राफ्ट कर रहे हैं, लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं, एयरफ्रेम्स बना रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, इसी तरीके से इंटरनल कम्बशन इंजन बना रहे हैं। या फिर हम दूसरे मैन्युफैक्चरिंग ले लें, स्प्रे पेंटिंग की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, ट्रक की बात करें, है ना, या सोप केन्स की बात करें, छोटी छोटी चीज़ें, है ना, मिल्क कार्टन्स की बात करें, प्लास्टिक बॉटल सोडा की इसकी बात करें,
है, या हाइड्रोलिक छोटी छोटी हाइड्रोलिक डिवाइसेस की बात करें, केमिकल वेपर डिपोजिशन की बात करें, सिंथेटिक फाइबर की बात करें, कुछ भी बात करें, फ्लूइड डायनामिक्स इज देयर। हमेशा ही फ्लूइड डायनामिक्स कहीं ना कहीं उसमें है। तो ये खास बात है फ्लूइड डायनामिक्स की कि ये सब जगह है, और ये आप समझ रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम ये देखेंगे कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या क्या उसके अब एक्चुअल में, जिसे हम कहें कि अब एक्चुअल पढ़ाई की बात होगी कि फ्लूइड डायनामिक्स में है क्या, किस तरीके से इसकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लो की प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने तरीके के फ्लो होते हैं, और फिर हम धीरे धीरे उनकी एडवांस चीज़ों पर आते चले जाएंगे। सो until then, stay tuned and all the best.